प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज G20 समिट का आखिरी दिन है। विदेशी मेहमान आज सारनाथ का भ्रमण कर रहे हैं और इसके बाद वो काशी से सुनहरी यादें लेकर अपने अपने देशों के लिए रवाना होंगे। काशी में 3 दिनों तक चले जी समिट में बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो वैश्विक स्तर पर बड़े परिवर्तन के लिए डिस्कस किए गए। इसमें सबसे पहला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य थे, उसमें जो भागीदारी होगी ये G20 देशों की, उस पर गहन चर्चा की गई। साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस यानी जो जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, लाइफस्टाइल चेंजेस जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस पर भी कल G20 देशों के जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स थे उन्होंने गहन चर्चा की और सब ने ये सहमति जताई कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके लिए ज़रूरी है कि सारे देशों के लोग और सारे देशों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। और जो ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सारे देश अपने अपने देश में इसके लिए जागरूकता फैलाएं, पहल करें कि लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें। और इसके साथ ही जो सतत विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, कहते हैं, दुनिया को इसके लिए एकजुट होकर आप प्रयास करना चाहिए और तभी इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। G20 के 2 सेशंस में यहाँ पर बैठक हुई काशी में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये बैठक जो थी वो काफ़ी अहम थी और जो दुनिया के आर्थिक रूप से समृद्ध देश हैं उनके डेवलपमेंट मिनिस्टर्स ने सबने एक ही स्वर में ये बात कही कि दुनिया के सतत विकास के लिए ज़रूरी है कि सामूहिक प्रयास हो और इस सामूहिक प्रयास में भारत का रोल भी बहुत अहम है। चूँकि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वसुधैव कुटुंबकम का जो थीम पे ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जो G20 की बैठक हो रही है, वो पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए बहुत ही कारगर है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उन्होंने ये भी बताया कि जो G20 देशों के मेहमान थे वो यहाँ की बैठक से काफ़ी संतुष्ट थे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि G20 की बैठक में ना ये सिर्फ ये पूछा गया कि आपने क्या किया, बल्कि आप क्या करना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा हुई और सारे देशों के जो प्रतिनिधि थे वो काशी में हुई G20 की बैठक की काफ़ी सुखद अनुभव लेकर अपने अपने देशों के लिए रवाना हुए। आज G20 के जो विदेशी मेहमान हैं वो अभी इस समय सारनाथ का भ्रमण कर रहे हैं और सारनाथ का भ्रमण करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए होटल में आएंगे और विश्राम करेंगे। उसके बाद दोपहर में वो यहाँ से चार्टर फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे और फिर दिल्ली से वो अपने अपने देशों के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी बताया कि जो ये मीटिंग हुई इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, जैसे कि ग्लोबल साउथ के बारे में भी यहाँ चर्चा की गई कि विश्व के ऐसे करीब 125 देश हैं जिनको आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो ये G20 देशों के जो समृद्ध देश हैं, जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश हैं, उनको क्या भागीदारी करनी चाहिए, क्या पहल करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ग्लोबल साउथ की बात कल जो G20 की मीटिंग के पहले जो वीडियो संदेश था उसमें की थी। ऐसे में वो जो सेशंस हुए उसमें भी ग्लोबल साउथ का इशू उठा और जो दुनिया के G20 देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस पे सहमति जताई कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी भी इसमें भूमिका अहम है, क्योंकि जब हम एक विश्व और एक परिवार की बात करते हैं तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि सभी को साथ लेकर चला जाए और अगर कोई कमज़ोर है तो उसको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उसकी मदद की जाए। तो ये कहा जाए कि पूरी दुनिया के परिदृश्य पे ये G20 की जो ये मीटिंग हुई काशी में, इसका बड़ा प्रभाव जल्द ही सामने आएगा और पूरे विश्व में जो भारत की ओर से प्रयास किया जा रहा है उसमें एक बड़ा ही परिवर्तन भी देखने को जल्द ही मिलेगा। जैसे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है और उसमें जो भारत के प्रयास हैं, सभी देशों को साथ लेकर जो चलने की बात है, वो भी एक
अहम बताई जा रही है कि इस G20 की बैठक में ये एक अहम बिंदु था, जिस पर कि सारे जो प्रतिनिधि देश थे उन्होंने काफ़ी इसकी सराहना भी की कि भारत लगातार जो दुनिया के देशों को एकजुट करने और सबके प्रयास करता है, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए एक वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो लगातार इस दिशा में प्रयास करते हैं, क्योंकि सारे देश एकजुट होकर किसी मिशन पे लगे, किसी एजेंडे पे लगे, किसी लक्ष्य को लगे, तभी वो लक्ष्य सफल होगा। जैसे ग्रीन एनर्जी की बात हुई, तो उसमें भी भारत की ओर से जो किए जा रहे हैं प्रयास, उसकी भी बात हुई। साथ ही दुनिया के जो विकासशील देश हैं उन्होंने भी कहा कि भारत जो प्रयास कर रहा है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, दूसरे और भी डेवलपिंग कंट्रीज को उस दिशा में करना चाहिए। तो ऐसे में ये कहा जाए तो कि ये जो G20 का 3 दिनी समिट था वहाँ काशी में, ये काफ़ी सार्थक रहा, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल के लिए भी और देश के लिए भी। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।